Hello everyone. This is the third part in our series of PYQ analysis. We have covered 20 questions of GS paper 2021 and now this is the 21st. Which one of the following is used in preparing a natural mosquito repellent? हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है, कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास, लेमन ग्रास एंड नट ग्रास। अगर यहाँ पे आप ऑप्शंस के थ्रू जाके देखो तो कांग्रेस ग्रास, जैसा कि आपने किसी भी चीज़ के बारे में मतलब कि कुछ भी हल्का फुल्का सुना उसके बेसिस पे, जैसे कि कांग्रेस ग्रास इज समथिंग दैट आई हैव हियर्ड अबाउट इट, इसकी ये बाहर से आई है, ठीक है। एंड एलिफेंट ग्रास मतलब कि समथिंग जो नाम से रिलेट करके मैं सोचूं तो कुछ बड़ी से रिलेटेड समथिंग इससे रिलेशन बन रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्योंकि बोला मॉस्किटो रिपेलेंट, जैसे कि हम घरों में यूज़ करते हैं कि नीम के पत्ते जला के मॉस्किटोज को भगाया जाता है, ऐसे जो बेसिक मतलब कि घर में ऐसे आइडियाज़ यूज़ किए जाते हैं, उसी के बेसिस पे जो लेमन ग्रास है उसको जब मॉस्किटो से कनेक्ट करके मेरा ये आंसर यहाँ पे बन रहा है। मतलब जब फर्स्ट टाइम मैंने इस क्वेश्चन को किया था तो ऐसे ही कुछ लॉजिक लग के ये किया था, मतलब ये गट फीलिंग के ऊपर है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं समझ आ रहा तो इसको लीव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब क्योंकि जब PYQs में आ जाते हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। चार ऑप्शन गिवन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द फूड चेन ऑफ ओशंस। यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर बताने, देखो ये नाम कुछ ऐसे हैं जो पहले भी आ चुके हैं PYQs में, मतलब कि अभी भी आए, ठीक है, और आगे भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आ चुकी हैं, इनके बारे में हमें क्लैरिटी रहनी चाहिए। और जब हम उसकी एनवायरनमेंट में अपना बेसिक्स कवर करते हैं तो वहाँ पे ये नाम देखने को मिलते हैं, साइनोबैक्टीरिया और डायोटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द राइट वन, दैट इज़ सेकंड एंड थर्ड। अब आप इन चारों ऑप्शंस को सर्च कर लीजिए और इनके बारे में कि इनमें से प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, सेकेंडरी कौन है, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इसकी कर सकते हैं अभी। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, तीन गिवन है। टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रीडेटर्स, विच ऑफ द अबव ऑर्गेनिजम्स रोल्स अप एंड प्रोटेक्ट इट्स वल्नरेबल पार्ट्स। देखो यहाँ पे तीन है हमारे पास, हैजहॉग, मार्मोट एंड पेंगुलिन, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्मोट जो है वो एक गिलहरी के लिए गिलहरी है ये, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है, सेकंड को आप इनकरेक्ट मार्क करोगे, ए और बी चला गया। यहाँ पे हैजहॉग और पेंगुलिन दोनों ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। गाइस देखो अगर इन क्वेश्चंस में जैसे कि ये वाला 22nd क्वेश्चन है, ये तो हम एनवायरमेंट में ये नाम हमने देखने को दो तो ये साइनोबैक्टीरिया और डायटम्स तो पढ़ने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप इस पे जा सकते हो। यहाँ पे भी आपको कुछ हिंट मिल रहा है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बट अगर आप देखो जब हम वहाँ पे एग्जाम हॉल में बैठ के क्वेश्चंस कर रहे हो और मान लीजिए ये तीनों क्वेश्चंस ही हमें नहीं आ रहा समझ में कि कैसे करना है, ठीक है, तो वहाँ पे एक जो तो उस समय में जो हमारे माइंड में फियर एक बनेगा ना, उससे ऊपर उठना है। बिकॉज ये तीन क्वेश्चंस ही आपको ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे कि नहीं, क्योंकि अभी भी 97 क्वेश्चंस है जिनको आप कर सकते हो, ठीक है। तो उस जिस भी पॉइंट पे आपको डर लगे ना, वहाँ से आगे उठना है हर बार, right? Next is with reference to the New York Declaration on Forest, which of the following statements are correct? It was first endorsed at the UN Climate Summit in 2014. It endorses a global timeline to end loss of forest. It is a legally binding international declaration. It is endorsed by government, big companies, and indigenous communities. And India was one of the signatories at its inspection. Now, in this question, if you mark the first statement incorrect on the basis that यहाँ पे first word use किया गया, it was first endorsed at this, and यहाँ पे 2014 ईयर भी है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे इसको इनकरेक्ट मार्क किया, दैट मीन्स आपने अपना राइट आंसर पहले ही खत्म कर लिया, ठीक है। अब आप सी और डी में से कुछ फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पे राइट वे क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, देखो अगर आपने फर्स्ट को इनकरेक्ट मार्क किया ना तो आप थर्ड और फोर्थ इन दोनों ऑप्शंस पे जाओगे, ठीक है। और थर्ड दैट इज सेइंग कि लीगली बाइंडिंग है। लीगली बाइंडिंग भी जब आता है ना तो वो स्टेटमेंट हम जनरली रॉन्ग कंसिडर करते हैं, तो आप इसमें डाउट करोगे। फिफ्थ इज इट वाज वन ऑफ द सिग्नेटरी दैट इज इंस्पेक्शन, कि इंस्पेक्शन करते वक्त इंडिया उसका सिग्नेटरी था कि नहीं था, इस पर भी डाउट रहेगा, तो आप डी को भी नहीं मार्क करोगे। इन दोनों में से आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर कौन से ऑप्शन के साथ जाएं। और आप फर्स्ट वाली जो है स्टेटमेंट, इसको भी आपको रॉन्ग लग रही है ये, ठीक है। फर्स्ट भी रॉन्ग लग रही है, थर्ड भी रॉन्ग लग रही है और फिफ्थ भी रॉन्ग लग रही है, तो किसके साथ जाएं? सारे ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं यहाँ पे, है ना। बट ऐसे नहीं करना, इन क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं हम?
आपको उस स्टेटमेंट को चेक करना है जो आपको 100% ये लग रहा है कि हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट ही मिलेगी। ठीक है, अब जैसे कि सेकंड वाली स्टेटमेंट देखो, इट एंडोर्सेस अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। एक टाइमलाइन इन्होंने दी, ठीक है, लॉस ऑफ फॉरेस्ट। जब ऐसी डिक्लेरेशंस होती हैं, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे टाइमलाइन और ये सब चीज़ें तो दी ही जाती हैं। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो ओड लग रहा हो कि इससे रिलेटेड हो ही नहीं सकता। तो सेकंड स्टेटमेंट को आप राइट कंसिडर करोगे। नाउ लुक एट द फोर्थ वन, इट इज़ एंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड इंडिजीनियस कम्युनिटीज़। अब जब ये चीज़ें होती हैं तो इनमें ये सब चीज़ें, ये लोग पार्ट तो लेंगे ही ना, गवर्नमेंट होगी, कंपनीज होगी, ठीक है, कम्युनिटीज़ होंगी। तो इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि जो ओड चीज़ लग रही हो यहाँ पे, ठीक है, ये बेसिक स्टेटमेंट्स हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो गलत कंसिडर करोगे आप। तो सेकंड और फोर्थ जब आप करेक्ट मार्क करोगे तो उसके बेसिस पे आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा ए, ठीक है, तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट को करेक्ट मार्क कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप इसका उल्टा करके जा रहे हो कि फर्स्ट को आप इनकरेक्ट मार्क कर रहे हो, ठीक है, फिर थर्ड और फोर्थ इसमें फिर ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत ही आंसर मार्क करोगे। ठीक है, हर क्वेश्चन में आप को करने का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका है कि किसी में तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी 100% राइट लग रही है, उसमें कुछ भी ऐसा ओड नहीं है, कुछ भी मतलब कि ऐसा डाला ही नहीं गया कि वो गलत बनाई जा सके। ठीक है, किसी क्वेश्चन को उस चीज़ से स्टार्ट करना होगा कि वो 100% आपको रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, तो एक पॉइंट उठाओ उस क्वेश्चन का और उसके ऊपर आप फिर अपने राइट आंसर तक पहुंचो। राइट, नेक्स्ट इज magnetic particles suspected to cause neurodegenerative problems are generated as environmental pollutants from which of the following। 5 ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे, देखो इस वाले में भी चेक करो आप, 5 में से 3 स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे यहाँ पे। देखो इन चीज़ों में ऐसा नहीं कि आपको 5 नजर आएंगे और आप 3 ही डायरेक्ट मार्क कर दोगे। ये तब है जब आपने मतलब कि 2 ऑप्शंस को फाइंड आउट कर लिया, आप आगे उसमें फंस रहे हो, ठीक है, एक ऑप्शन पे, तो फिर आप उस प्रोबेबिलिटी को फिर वहाँ पे यूज करोगे। राइट, ऐसे ही इस वाले में देखते हैं। ओके, ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, पावर प्लांट्स है, माइक्रोवेव स्टोव्स विद इन होम्स, टेलीफोन लाइंस। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स। ठीक है, न्यूरॉन्स और अंदर मतलब कि एक बड़ी प्रॉब्लम है एक, ठीक है। और अब ये चीज़ अगर इसमें देखो इस वाले ऑप्शन में, बाकी समय देखो क्या बोला, मोटर व्हीकल्स, इंजन्स, इसमें स्पेशली क्या डाला, माइक्रोवेव स्टोव्स, खाली इतना भी लिख देते, बट यहाँ पे क्या ऐड किया, विद इन होम्स, मतलब कि घरों में, ये जनरली हर किसी के घर में मिल ही जाती है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ हर कोई यूज़ कर रहा है तो ये फिर ये प्रॉब्लम मतलब कि वाइड लेवल पे नहीं फैल जाएगी। तो इस वजह से इस वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे इनकरेक्ट मार्क करेंगे। ठीक है, अगर थर्ड को इनकरेक्ट किया तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऐसे ही राइट आंसर पे मिल गया। ठीक है, और भी देखो आप एक बार फिर से ऑप्शंस को देखते हैं जो बाकी बचे। ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल, इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है, पावर प्लांट्स, बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकता है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन यहाँ पे भी जो एलिमिनेट हुआ है वो है टेलीफोन लाइन्स, बिकॉज टेलीफोन लाइन्स भी हर जगह पे यूज़ हो रहे हैं, मतलब कि हर कोई उसको यूज़ कर रहा है, तो इसमें भी वो चीज़ नहीं हो सकती। राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है हमारा। तो इस तरह से जब आप लॉजिक्स और कॉमन सेंस पे खेलोगे ना और इन क्वेश्चंस को करोगे, तभी आप अपने राइट आंसर तक पहुंचोगे। ओके, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर। ओके, देखो इसका आंसर तो इस तरह, और ये वाला क्वेश्चन इसी वर्ड से आई थिंक 2024 में भी क्वेश्चन बना या फिर 2023, इन दोनों पे में से किसी एक पेपर में ये आया भी है इसी वर्ड से। तो इट मीन्स कि जो पहले आ चुके हैं ना इनसे रिलेटेड, तो उनकी आप पिक्चर देख लो, एटलीस्ट आपको आइडिया रहे कि वो किस तरह से दिखता है ना, और जो उनकी मतलब कि मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको आप चेकआउट कर सकते हो। राइट, okay, next is in case of which one of the following biogeochemical cycles the weathering of rocks is the main source of a release of nutrient to enter the cycle। तो ये जो साइकिल्स हमारी कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन, ये सब जो साइकिल्स है ये एनवायरमेंट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो इसको लीव नहीं करता। सिंपल है, इसका ऑप्शन डी राइट है, बिल्कुल बेसिक है, मतलब जब आप इनको पढ़ोगे तो ऊपर ये ही मिलता है वहाँ पे, ठीक है, यही मिल जाएगा आपको डायरेक्ट। तो यहाँ पे सल्फर साइकिल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोर्स, ठीक है, अर्थवर्म, जेलीफिश, मेलिफिड्स, सी हॉर्सेस, वुडलाइस। 5 गिवन है, करेक्ट आंसर हमें फाइंड आउट करना है। देखो सभी तो मिलेंगे नहीं, टी को आप डायरेक्टली इनकरेक्ट मार्क कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अर्थवर्म्स का पता है हमें, ठीक है, ये वर्क करता है इसी तरह से, तो फर्स्ट वन इज द राइट वन। फिर देखो वुडलाइस, ये जो वर्ड है उसी चीज़ से थोड़ा सा कनेक्टेड, अगर आप इसको कनेक्ट करो, क्योंकि जो चीज़ डिग्रेड हो रही है, ठीक है, उसमें वुड वगैरह थोड़ी सी डिग्रेडेबल चीज़ों से रिलेटेड है, और उसी से मेरे को तो डायरेक्ट ही कनेक्ट उसी चीज़ से हुआ कि वुड लाइसिस में आंसर होगा। ठीक है, मे बी आप इसमें कुछ और आप समझ सकते हो, सोच सकते हो, तो वो आप शेयर कर सकते हो कमेंट्स में। ठीक, तो यहाँ पे 1 और 5 जिसमें है
इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस वाले में है, ठीक है, और मिलिपिड्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि थर्ड जो है, अगर आपने सुन रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये वाला थोड़ा सा मेरे को नया लगा था नाम, ठीक है, तो ये यहाँ पे हो सकता है। बाकी जो जेलीफिश और सी हॉर्स को भी आप देख सकते हो कि ये इनका काम तो है नहीं, मतलब कि डेट्रीवोर्स ये नहीं है, जेलीफिश और सी हॉर्स तो नहीं है। अगर आप इसको डायरेक्ट इस चीज़ से भी कनेक्ट कर सकते हो, तो अगर आप सेकंड और फोर्थ को भी एलिमिनेट करोगे तो ये और ये वैसे भी एलिमिनेट हो जाएंगे, तो सी आंसर डायरेक्ट आपका मिल जाएगा, राइट। तो आप किसी भी वर्ड से आपको कनेक्ट हो सकते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ यूज़ हो रही है, आपने क्या चीज़ सुना है, कहीं पे भी कुछ भी पढ़ा है, देखा है, तो कौन सी चीज़ कनेक्ट होकर आपको आपका आंसर दे देगी। तो हर चीज़ में आपको डायरेक्ट सिर्फ यही नॉलेज नहीं, काम इन्फॉर्मेशन काम नहीं आएगी कि बस मैंने इसको पढ़ा है तभी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हर चीज़ कनेक्ट करके आपको आपका आंसर मिला सकती है। ओके, नेक्स्ट इज the common carbon metric supported by UNEP has been developed for assessing the carbon footprint of building operations around the world, enabling commercial farming entities around the world to enter carbon emission trading, enabling governments to assess the overall carbon footprint caused by their countries, assessing the overall carbon footprint caused by the use of fossil fuels by the world in a unit time. Okay. देखो कमर्शियल फार्मिंग वाला तो यहाँ पे पॉइंट ठीक बैठ नहीं रहा, ठीक है, कि देखो, और एक चीज़ यहाँ पे क्या चेक कर सकते हो, देखो इसमें कमर्शियल फार्मिंग तक इसको लिमिट कर दिया, इस वाले में सिर्फ और सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स, वो भी इन अ यूनिट टाइम। अगर आप थोड़ा सा वर्ड रिलेट कर पाओगे इसके साथ, तो यहाँ पे ये बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे बाय देयर कंट्रीज। तो इस तरह से आप अपने ऑप्शंस में कर सकते हो कि मतलब कि कोई चीज़ जब लिमिट कर दी जाती है तो उसका एरिया स्पेसिफिक हो गया कि वो सिर्फ उसमें यूज़ हो रही है। अगर आप ऑप्शंस में देखो कि वो वाइड रेंज कवर कर रहा है तो उस ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीशीज दैट कैन एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स। ओके, स्निडेरियंस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। अब यहाँ पे जब मैंने इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम पढ़ा ना, तो फंगी और प्रोटोजोआ मुझे सिर्फ यही दो कनेक्ट हुए और मैं इसमें बी आंसर मार्क करने वाली थी, ठीक है। बट दोबारा एक चीज़ ये देखो, जो उसी वक्त जब मैंने इसको चेक करी थी तभी एक चीज़ कनेक्ट हुई कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीशीज दैट कैन इस्टेब्लिश, इनमें से मतलब कि कौन से में ऐसी स्पीशीज हो सकती हैं जो इस्टेब्लिश कर सकती हैं। भाई फ्यूचर में भी तो कोई इतनी सारी तो नई स्पीशीज आ सकती हैं, किसी के भी साथ भी कहीं भी एक भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना ही सकता है ना, तो इस वाले को भी क्यों ही इनकरेक्ट मार्क करोगे आप। तो इसमें आप उस चीज़ को लिमिट कर दोगे और यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट नहीं होगा, ऑल 3 आर द राइट, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते वक्त वो वाली चीज़ मुझे ध्यान पहले नहीं आ रही थी कि भाई कैन कि किसी के साथ भी कहीं भी एक भी कर ही सकता है, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं कनेक्ट कर पाई हूँ जब इस चीज़ को दोबारा मैं करी थी। तो जितनी बार आप करोगे ना, हर बार आपको नया एंगल मिल जाएगा PYQs को करते हुए, ठीक है, और उतना ही ज़्यादा आपका माइंड शार्प होता जाएगा इन चीज़ों को पहचानने में और इनको फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो आप इन पे अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करते रहिए, तभी आप इसमें परफेक्शन और थोड़ा मतलब कि हर बार आप इम्प्रूव ही करोगे। ओके गाइज, नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे हम और आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।